जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि विभाजन सूत्र से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, देखिए विभाजन सूत्र से कहिएगा तो बोर्ड एग्जाम में अक्सर 2 अंक का प्रश्न जो पूछा जाता है, जिससे 30 को पूछा जाता है, जिसमें से 15 को बनाना होता है। तो उसमें देखिएगा विभाजन सूत्र का मतलब क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक साल। ठीक है, हर एक साल देखिएगा तो एगो न एगो विभाजन सूत्र से रहता ही रहता है और बहुत ही आसान होता है विभाजन सूत्र से आपको क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिए, आपको हम आपको A to Z समझा देते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो ध्यान से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमको दिया रहेगा, आपको मतलब क्वेश्चन आपको कैसे दिया रहेगा इसे। ठीक है, कहेगा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु मतलब बिंदु का निर्देश कर देगा, उसका नाम भी दे दिया है। ठीक है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड 2,3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, इसे आपको क्वेश्चन दिया है, हल कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ठीक है देखिए मैं आपको पहले विभाजन सूत्र आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, देखिए विभाजन सूत्र। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह रहा है 2 बिंदु दिया है, तो मान लीजिए हमारा ए बिंदु यहाँ से ए, मान लीजिए ये वाला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु हमारा यहाँ से बी है। ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा बी। ठीक है, ऐसे कह रहा है कि 2 बिंदुओं के अंतः खंड मिलाने वाले। ठीक है, तो मान लीजिए हम एगो ये बिंदु मान लेंगे अपना से पी, क्या मान लेंगे पी। ठीक है, ठीक है पी, ये हो जाएगा हमारा M1 हो जाएगा और इधर वाला बिंदु हो जाएगा हमारा M2, यानी अनुपात कहिएगा तो M1। ठीक है, ये M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा, M1 अनुपात M2। ठीक है, ये बीच वाला जो बिंदु है P, यानी 2 बिंदु है। ठीक है, 2 बिंदु का बीच में से काट दिए तो आधा आधा हो ना जाएगा, तो M1 होगा और दूसरा क्या है M2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा बिंदु A का मान अगर कहेगा निर्देश कर देगा तो x1 लिख देगा। ठीक है, x1 और दूसरा y1। ठीक है, x1 और y1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 और y1। ठीक है, और दूसरा हमारा आपका बिंदु दे देगा कि x2। ठीक है, कॉमा y2। ठीक है, यानी पहला का मान x1 का होता है, दूसरा y2 x1, पहला का मान x को, दूसरा मान y को होता है। तो इसमें हमारा क्या है कि x1 होगा एक y1, फिर x2 और y2। ठीक है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या अंतः विभाजित खंड कर देते हैं, एक मान M1 के होगा, M2 के मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसी में हमारा क्वेश्चन में देखिए दिया गया है बिंदु के मान। ठीक है, तो देखिए इसमें M1 M2 के मान भी दिया गया है। जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड उसको जो काट रहा है, उसका रेखाखंड यानी अंतः विभाजित रेखाखंड कर रहा है, तो कितना अनुपात में, 2:3 के अनुपात में कर रहा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, देखिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैथ पे लिख देते हैं हल। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे हल, हल लिखिए सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसको देखिए, अब इसका जो बीच के जो दूरी सूत्र होता है हमारा, सी के निर्देशांक या विभाजन सूत्र कहिए, इसका पहले विभाजन सूत्र देख लिया। ठीक है, विभाजन सूत्र बोला जाता है या निर्देशांक सूत्र, विभाजन सूत्र सॉरी। ठीक है, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र काफी लड़का को भारी लगता है। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए विभाजन सूत्र कैसे होता है। पहले आपको लिखना है कि M1 x1, M2 x1 M1 x1, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, हम पहले लिख देते हैं कि M1 क्या लिख दीजिएगा, M1। ठीक है, फिर x2। ठीक है, प्लस M2 x1। ठीक है, ऐसे लिखा बटा में M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2, ये क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। ठीक है, यानी M1 x2 फिर। ठीक है, और फिर लिखेंगे M2 x1। ठीक है, कॉमा, उसको कथी करेंगे कॉमा। ठीक है, लिख देंगे कि M1 y2 प्लस M2 y1। ठीक है, बटा में क्या लिखना है, M1 प्लस M2। ठीक है, बटा में M1 प्लस M2, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र। ठीक है, देखिए तो आपको M1 तो डालना ही है। देखिए पहले आपको डालने का तरीका सीखिए। देखिए कि M1 तो M1 x2, M1 पर 1 आ गया तो फिर 2 लेना है। ठीक है, यानी M1 हो गया तो M2, फिर डालेंगे M2 x1। ठीक है, हो गया, और बटा में M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। ठीक है, तो देखिए तो ऐसे अगर नहीं याद रहा है तो याद रखिएगा, ई क्या है हमारा M1 mx तो सब में रहेगा। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 21, फिर कितना हो जाएगा, 12 21। ठीक है, और नीचे दोनों में 12 12 रहेगा, जैसे देखिए 12 12, यानी M1 का। ठीक है, यही हमारा होता है क्या, विभाजन सूत्र यानी सी का निर्देशांक। ठीक है, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन जो दिया है उसके बारे में हम इससे बनाते हैं कैसे। ठीक है, तो आप देख लीजिए सूत्र, और हम देखिए कह रहे हैं हमारा जो दिया गया है सूत्र। ठीक है, तो बिंदु दिया गया है ए और बी करके। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं अच्छा से। तो ये बिंदु ए है। ठीक है, मान लीजिए बिंदु बी। ठीक है, और ये हमारा बीच वाला विभाजित करता है 2 खंडों में, तो ये हमारा पी मान लेते हैं। तो कितना के अनुपात में दिया है M1 M2 के मान, तो 2:3। कितना है दिया है, 2:3। अब बिंदु ए के मान कितना है, तो हमारा -1,7। ठीक है, और दूसरा मान कितना है हमारा 4,-3। तो ये हमारा मान क्या होगा, किसका होगा, x1 के मान हो जाएगा। ठीक है, ई मान किसका होगा, y1 के हो जाएगा। ई मान क्या होगा, x2 के मान हो जाएगा।
ये मान हो जाएगा y2 के। m1 के मान तो ये आपको पता है कि m1 के मान हुआ, ये मान हो जाएगा m2 के, ठीक है। m1 और m2 के मान हो जाएगा, ठीक है, m2, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं विभाजन सूत्र लगाने के लिए अंततः विभाजित करता है तो वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र, ठीक है। यानी विभाजन सूत्र बराबर होता है हमारा विभाजन सूत्र, ठीक है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र बराबर, लिखेंगे विभाजन सूत्र के, तो विभाजन सूत्र तो यहाँ पे लेकर ड्रॉ कर दिया इसे, ठीक है। तो लिखेंगे m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 कॉमा, ठीक है, बटन देते हैं m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा देखिए हमारा m1 y2 प्लस m2, क्या लिखेंगे m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप सूत्र, ठीक है। सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें मान रखना है, m1 के मान कितना है, m1 के, तो m1 के मान कितना है 2, ठीक है। m1 के मान कितना है 2, तो 2 लिख दे। x2 के मान कितना है, x2 के मान 4 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4, ठीक है, ये लिख दिए। देखिएगा ध्यान से आप, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए कि m1 के मान कितना है, तो m1 के मान 2 है, m2 कहेगा तो 3, तो m1 के मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए, गुने x2 के मान कितना है, x2 के मान कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए, तो 2 गुने 4, प्लस के चिन्ह है तो प्लस के, ठीक है। उसके बाद है m2 के मान, तो m2 के मान कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3 गुने x1 के मान कितना है, x1 के मान -1 है, तो लिखेंगे -1, ठीक है, हो गया। और बटा में क्या है, m1 के मान कितना है, तो 2 है, m2 के मान कितना है 3 है, ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आगे कॉमा, ठीक है, m1 के मान कितना है, m1 के मान 2 है, तो लिखेंगे 2 गुने y2 के मान कितना है, y2 के, तो y2 के मान -3 है, तो लिखेंगे -3, ठीक है। और प्लस के चिन्ह, तो प्लस m1 के मान कितना है, m1 के मान 3 है, तो लिखेंगे 3, ठीक है। m1 के मान m2 के मान है जी, m2 के मान, तो m2 के मान कितना 3 है, ठीक है, लिखे थे 3, m2 के मान कितना 3 है, तो 3 गुने, ठीक है, x1 के मान y1 के मान कितना है, y1 के, तो 7, तो लिख देंगे 7, ठीक है। और बटा में लिखेंगे कि 2 + 3, क्योंकि m1 के मान m2 के मान, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखिए, आप थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, देखिए फिर से आपको ये बताया था, ठीक है। देखिए m1 के मान कितना है, फॉर्मूला कैसे, m1 के मान कितना है 2 है, m1 के मान 2 है, तो 2 लिख दें, गुने x2 के मान कितना है, x2 के मान 4 है, तो 4 लिखें, 2 गुना 4, प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह, फिर देखिए तो m2 के मान कितना है 3 है, m2 के मान कितना है 3 है, तो 3 लिखे, गुने x1 के मान कितना है, तो -1 है, तो -1 लिख दें, ठीक है। अगर समझे बटा में 2 + 3, क्योंकि m1 के मान कितना है 2 है, m2 के मान 2, 3, तो 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए m1 के मान कितना है 2, ठीक है, और y2 के मान कितना है -3, तो y2 के मान -3 प्लस, ठीक है, और 3, यानी m2 के मान कितना 3 है, और x1 के मान y1 के मान कितना है 7, तो लिख दिए 7, ठीक है। बटा में 2 + 3, तो ये आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। देखिए अब इसको हल करते हैं, तो 4 गुना कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 गुने, तो 3 देखिए 4 गुना कितना होगा 8, और 3 गुने -1 तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। और बटा में 3 2 कितना हो जाएगा हमारा 5, 3 2 5, कान धके नाच, इसे आदमी लग गया, ठीक है। 3 दूना कितना हो जाएगा -6, ठीक है। और ये वाला 7 3 के 21, कितना हो जाएगा 7 3 के 21, बटा में कितना होगा 5, कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। आगे तो ये घटाएंगे तो 5, ये भी 5, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, कॉमा ये वाला घटाएंगे तो कितना, देखिए फिर वैसे नहीं आ गया आपको, देखिए घटाना है 21 में से, -6 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 15, 6 क्या हो जाएगा 15 बचेगा। किस में बचेगा, तो प्लस में, क्यों, क्योंकि चिन्ह दिखाया जाता है जो 12 रहता है उसका, तो 12 है 21, 21 का चिन्ह क्या है प्लस में, तो आंसर हमारा किस में आएगा प्लस में। तो देखेंगे 15 बटा में कितना 5, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा 1, कितना आएगा ये वाला 1, ये वाला 5 के 15 यानी 3, यानी 1 का अनुपात कहिए 1,3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1,3 क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र बड़ा नहीं है, बस आपको मान निकाल कर अच्छा से पुट करने आना चाहिए, ठीक है। कौन कहाँ कैसे रख रहे हैं सो, ठीक है, बहुत आसान है, बस आप इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करके बनाते हैं तो आपको 2 नंबर आपको देना तय है, तो तय है, इसमें कोई उपाय नहीं, ठीक है। एग्जामिनर इतना आपको लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर एग्जाम देने में, मतलब एग्जामिनर जो है देने में आपको शक नहीं करेगा। आप इसे ड्रॉ करके लिखिएगा ना पूरा अच्छा से ऐसे करके, तब एग्जामिनर 2 नंबर आपको देगा ही देगा, ठीक है। देख लीजिए, कर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप विभाजन सूत्र निकालना सीख गए होंगे। आपको जिस टॉपिक में या जिसमें डाउट हो सकता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।